यूथेंशिया, इच्छा मृत्यु। क्या होती है इच्छा मृत्यु और इसमें सुसाइड, आत्महत्या और इच्छा मृत्यु में अंतर क्या है? इसके नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि इच्छा मृत्यु में व्यक्ति की इच्छा मरने की है, पर दबाव में नहीं, किसी प्रकार के डर में नहीं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण नहीं, बल्कि उसका मन अपने जीवन को समाप्त करने के लिए इसलिए लग रहा है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसने अपने जीवन का लक्ष्य और जीवन जी लिया है जो उसे चाहिए था। हमारे देश में कुछ कथाओं में आपको इसे समाधि के रूप में मिल जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं पर भी वर्तमान में इसकी अनुमति नहीं है। कुछ इक्का दुक्का देश को छोड़ दीजिए जो कुछ विशेष कंडीशन में इसकी अनुमति देते हैं। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, मतलब एक होती है जो मैंने अभी आपके सामने बताया, लेकिन एक दूसरी इच्छा मृत्यु होती है जिसे पैसिव यूथेंशिया कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं ये निर्णय नहीं ले रहा है कि उसे मरना है, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति, डॉक्टरों की टीम निर्णय लेती है और वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है जिसको सुधार पाना नामुमकिन है और हो सकता है कि वह पिछले कई वर्षों से पीड़ा में, तकलीफ में जीवन यापन कर रहा है। जैसे कि हो सकता है वो पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से कोमा में है, उसके वापिस मतलब एक प्रकार से सक्रिय होने की कोई उम्मीद नहीं है, तब हमारे देश में ऐसे यूथेंशिया की अनुमति है जिसको पैसिव यूथेंशिया या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। इसके लिए बकायदा एक मेडिकल बोर्ड तैयार किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को रिपोर्ट करता है और तय करता है कि क्या इस व्यक्ति को डॉक्टरों के द्वारा दी जाने वाली जो दवाइयां हैं और जितने भी मेडिकल उपकरण हैं वो हटा दिए जाए और अब इस व्यक्ति को मरने दिया जाए, मतलब उसकी इच्छा से मरने दिया जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि नैतिकता कहती कि किसी को तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि एक बार में मृत्यु दे दी जाए। आत्महत्या का मतलब होता है जहां व्यक्ति डर में या किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में, एंजाइटी में, कोई समस्या के कारण मजबूरी में अपनी जान दे देता है, तो हम उसे कहते हैं आत्महत्या। पहले हमारे देश में यह एक अपराध होता था, लेकिन 2013 के मेंटल हेल्थ एक्ट के अकॉर्डिंग अब इसे अपराध नहीं माना जाता है। आपकी क्या राय है कि क्या हमारे देश में जो इच्छा मृत्यु का कंसेप्ट है थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सच में अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो गया तो उसे क्या इस बात की अनुमति मिलनी चाहिए कि वह एक्टिव यूथेंशिया को अपना सके, सक्रिय इच्छा मृत्यु को अपना सके? क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपीएससी की तैयारी के लिए आप हमारे टीम से और हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं।